विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथ राज की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। 270 श्लोक हैं इसके अंदर और उन 270 श्लोकों में से हम 139 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज अपन 140 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 140 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले 139वां श्लोक आप लोग भूल गए होंगे। वैसे तो अभी 8-10 दिन का गैप हो गया है, फिर भी यदि आप लोगों में किसी को ध्यान है कि हमने 139वें श्लोक में क्या चर्चा की थी और यदि थोड़ा सा कोई आप में से बताना चाहें तो हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आप रेज हैंड करेंगे तो। और हाँ जी, रेज हैंड हो गया है। हम पूछते हैं मुन्नी जी आपसे, आपको अनम्यूट करते हैं। मुन्नी जी आप बताएं। श्लोक ला। हाँ जी, श्लोक लाते हैं। 1 मिनट, श्लोक लाते हैं। हाँ, ये श्लोक आ गया आपकी स्क्रीन पर। जिन पुष्पों को पूर्व काल में सुरगण भी शीश धरे, फिर पैरों से भी नहीं छूते गुण गुण क्या गुण क्षति क्या क्या नहीं करे। इस श्लोक में बताया है पुष्प के बारे में बताया है कि जो पुष्प पूर्व काल में सुरगणों पे शीश पर रखे जाते थे, वे ही पुष्प अब पैर से भी नहीं छूते, क्योंकि पैर से छूने में भी उनको दोष लगता है। तो इस श्लोक में बताया है कि पूर्व काल में अपने भी जो सुरगणों को शीश पर फूल धरते थे, ऐसे अपने पूर्व कर्म, अब वो पूरा समझ में नहीं आ पा रहा, इतना ही आया है कि पुष्प जो थे वो सुरगणों को शीश पर रखते थे और फिर वो जब मुरझा जाते हैं और वो उसी काम के नहीं रहते, छूने लायक भी नहीं रहते, तो उनका क्या उनकी क्षति क्या कर सकते हैं, ऐसा समझ में आया है। हाँ जी, आपने अच्छा हाँ जी, अच्छा बताया आपने। देखो, इस श्लोक में ये बात बताई गई है उदाहरण से कि जैसे पुष्प होते हैं, जब वे खिले हुए रहते हैं, खुशबू आती रहती है, तब तो देवता लोग भी अपने मस्तक पे उसको धारण करते हैं, और जब वे पुष्प मुरझा जाते हैं, उनमें से खुशबू चली जाती है, तो फिर कोई सिर पे रखना तो दूर की बात है, पैरों से भी छूना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार जब व्यक्ति गुणवान होता है तब सब लोग उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति गुणों को छोड़ देता है, दुर्गुणी हो जाता है, तब कोई उसका सम्मान नहीं करता। ये बात इसमें बताई गई है और यह बात बताकर हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें गुणों को धारण करना चाहिए, हमें गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए, दुर्गुणी नहीं बनना चाहिए, गुणी बनना चाहिए। और अब आगे 140वां जो श्लोक है उसमें ये बात बताने जा रहे हैं कि देखो, यदि आपके अंदर 100 गुण हो, लेकिन यदि एक दुर्गुण हो तो भी वे 99 गुण फीके पड़ जाते हैं। वो एक दुर्गुण ही आपकी बदनामी करने के लिए बहुत होता है।
इसलिए कहते हैं कि रंच मात्र भी दुर्गुण, एक भी दुर्गुण अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम बड़े बनते हैं, बड़े पद को धारण करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर बड़प्पन हो, हमारे अंदर बड़े गुण हो, अधिक गुण हो, और रंच मात्र भी दोष ना हो। ये बात बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सरल दृष्टांत से आप और हम सबको आचार्य गुणभद्र देव जी संस्कृत श्लोक 140 में बताते हैं। 140वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हम 140वें श्लोक को पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा श्लोक है। 140वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आता है। हाँ जी, ये 140वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, ये वसंत तिल का छंद है, और वसंत तिल का छंद कैसे पढ़ा जाता है आप सब जानते हैं, पहले कई बार आ चुका है। ये भक्तामर स्तोत्र की तरह पढ़ा जाता है। भक्तामर स्तोत्र वसंत तिल का छंद में है। अपन पढ़ते हैं ना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, बस उसी प्रकार पढ़ना है इसको। अच्छा, ये तो 139वां ही आ गया, 140वां लगाते हैं। देखिए, ये 140वां। वे चंद्रमा किमिति लांछनवान भूस्त्वम्, तद्वान् भवे किमिति तन्मय एव नाभू, किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या, स्वर्भानुवन्ननु तथा सति नासि लक्षः, चंद्र दोष युत यदि हो नाथा, दोष रूप क्यों नहीं हुआ, शेष ज्योतिमल को दिखलाती, राहु दृष्टि गोचर न हुआ। आचार्य गुणभद्र देव आज से 1300 साल पहले कैसे प्यारे सरल दृष्टांतों के द्वारा कितने मार्मिक उपदेश हमें दे रहे हैं, जिन उपदेशों को यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त हो ही हो, हमारा यह लोक भी उज्जवल, ये जीवन भी हमारा उत्तम हुए बिना न रहे, हमारा पारलौकिक मार्ग प्रशस्त तो हो ही, साथ ही लौकिक जीवन भी हमारा उत्तम हो जाए, ऐसी प्रेरणा देने वाले ये श्लोक हैं। दोष का अंश भी निंद्य है, इसका शीर्षक क्या है, दोष का अंश भी निंद्य है। दोष का अंश मतलब थोड़ा सा भी दोष। मैंने कहा ना, 100 गुणों में से एक दुर्गुण हो तो भी वह निंदनीय है। देखो उदाहरण क्या दिया है, हे चंद्रमा, चंद्रमा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे चंद्रमा, किमिति, किमिति मतलब किम इति, किम मतलब क्यों, इति मतलब इस प्रकार, लांछनवान अभूः त्वम, लांछनवान मतलब लांछन वाले, कालिमा वाले, धब्बे वाले, कलंक वाले, अभू, अभू मतलब हुए, त्वम तुम, लांछनवान अभूस्त्वम है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लांछनवान अभूः त्वम, तो लांछनवान मतलब लांछन वाले, कालिमा वाले, अभू मतलब हुए, त्वम तुम। तो पहली लाइन का अर्थ समझ आया कि हे चंद्रमा, क्यों इस प्रकार लांछन वाले अर्थात कालिमा वाले तुम हुए हो। तद्वान भवे, तद्वान मतलब उस वाले, उस वाले मतलब कालिमा वाले, भवे होना था, किमिति तन्मय एव नाभू, किमिति मतलब क्यों इस प्रकार, तन्मय एव उस रूप ही, काले ही, न अभू क्यों नहीं हुए। अरे तुम को अगर थोड़ा कालिमा वाला होना था, जिससे तो बढ़िया था कि तुम पूरे ही काले हो जाते। देखो क्या कह रहे हैं, ये चंद्रमा क्यों इस प्रकार तुम कालिमा वाले हुए हो, यदि तुम्हें वैसा ही होना था
तो तुम काले ही क्यों नहीं हो गए पूरी तरह? किम ज्योत्स्नया, उस ज्योत्सना से क्या फायदा? किम मतलब क्या? ज्योत्स्नया, जो तुम्हारी बाकी चांदनी है ना, 1% धब्बा और 99% चांदनी, उस 99% चांदनी से क्या फायदा? वो तो मलम अलम तव घोषयंत्या, वो तो तुम्हारे मल को, तुम्हारी कालिमा को, अलम अलम मतलब बहुत अधिक, तव मतलब तुम्हारी घोषयंत्या, घोषित कर रही है, दिखा रही है, बता रही है। अरे जो तुम्हारा उजाला है ना 99%, वो उजाला भी क्या कर रहा है कि तुम्हारा जो 1% कालापन है उसको दिखा रहा है। कम से कम वो 99% उजाला नहीं होता तो वो 1% कालापन किसी को दिखता ही नहीं। पूरा ही काला हो जाता तो किसी को दिखता ही नहीं। अभी तुम्हारा 99% उजाला है और थोड़ा सा काला है, तो वो 99% उजाला क्या कर रहा है तुम्हारा, कि वो तुम्हारे काले, थोड़ा सा काला है ना, उसको दिखा रहा है। स्वर भानुवत ननु तथा सती नासी लक्ष्य। स्वर भानुवत, स्वर भानु मतलब राहु, आपने नाम सुना होगा राहु केतु का, पहले भी चर्चा आई है। तो कहते स्वर भानु वत अर्थात राहु की तरह, ननु तथा सती वैसा होने पर, तथा मतलब वैसा, सती होने पर, न असी लक्ष्य, नासी लक्ष्य, न मतलब नहीं, असी मतलब होते, लक्ष्य मतलब दिखाई, मतलब तुम दिखाई नहीं देते। अगर तुम पूरे ही काले होते ना राहु की तरह तो किसी को दिखते तो नहीं। अरे राहु पूरा काला है, किसी को दिखता है क्या? आपने देखा राहु को? देखो चंद्रमा 99% चांदनी है उसके अंदर, जरा सा धब्बा 1% कालीमा है, तो वो 99% उसी का उजाला, उसके 1% उस कालीमा को सारे जगत को दिखा रहा है। सबने देखा, बच्चे बच्चे ने देखा है, आपने, हमने, सब ने देखा है। किसी से भी पूछ लो कि चंद्रमा में कालापन है कि नहीं है, कि हाँ है सब। लेकिन यदि हम पूछे कि राहु पूरा काला है, तुमने देखा क्या, तो कहते कि क्या पता, हमने तो नहीं देखा। मैंने ही नहीं देखा, आपने कहां से देखा हो? मुझे तो यह भी पता नहीं था, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो कि राहु पूरा काला है। मैंने भी इसी श्लोक में पढ़ा कि राहु पूरा काला है, नाम तो सुना था राहु का, लेकिन राहु पूरा काला है ये इसी में सुना, आज ही पढ़ा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि देखो राहु पूरा काला है, फिर किसी को दिखता ही नहीं है, तो उसकी कालीमा का पता ही नहीं है। और चंद्रमा का जरा सा धब्बा है वो दिखता है। कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, अपने संघ के मुनिराजों से समझाते हुए कह रहे हैं, अपने धर्म भाई लोकसेन नाम के मुनिराज को समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो भैया, तुमने मुनि पदवी धारण की है, तुम उच्च पद को प्राप्त हुए हो, तो तुम्हारा जरा सा भी दोष सारे जगत को दिखेगा, इसलिए तुम्हें सावधानी विशेष रखनी है। जो पूरी तरह दोषी है, जो दोषों के भंडार हैं, उन्हें कोई नहीं टोकता, लेकिन जो गुणवान हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्त रहे हैं, वे यदि थोड़ा भी दोष लगाएं तो वह सारे जगत को दिखाई देता है। इसलिए उसे रंच मात्र भी दोष नहीं चाहिए, उसे सर्वथा निर्दोष होना चाहिए, दोषों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। यह बात इस श्लोक में विशेष रूप से बताई गई है। बहुत मर्म है इसके अंदर और बहुत ही सारी बातें हैं, जो कुछ बातें जितना समय रहेगा हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी एक बार इसका अर्थ आप लोगों से सुनना चाहेंगे, और आप लोगों से सुनने से पहले एक बार फिर से संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हें यदि लांछन, तुम इस प्रकार लांछन वाले क्यों हुए, कालिमा वाले क्यों हुए? यदि तुम्हें कालिमा वाला ही होना था तो तुम पूरे ही काले क्यों नहीं हो गए? तुम्हारी इस चांदनी से क्या फायदा कि जो तुम्हारे उस दोष को, थोड़ी सी कालिमा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, जिससे बढ़िया तो तुम राहु होते तो कम से कम किसी को दिखाई तो नहीं देते, तुम्हारी कालिमा किसी को दिखाई तो नहीं देती।
आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जो लोग रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से किसी एक को अवसर दिया जाएगा बताने के लिए। और अभी जिन लोगों के रेज हैंड हुए हैं उनमें से हम सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप बताएं। हाँ जी बताएं। चंद्र दोष यदि होना था, दोष रूप क्यों नहीं हुआ। शेष ज्योतिमल को दिखलाती, राहु दृष्टि गोचर न हुआ। इसमें गोंधर देव गोंधर कहते हैं कि चंद्रमा को पाद देके कहते हैं कि चंद्रमा, हे चंद्रमा, तू दोष युक्त होना ही था। तुझे जो काला थोड़ा सा धब्बा है, तुझे दोष युक्त होना ही था, तो पूरा ही काला क्यों नहीं हुआ। शेष ज्योतिमल को दिखलाती, तेरी ज्योति है, मतलब निर्मलता है, चांदनी है, वह तेरी चांदनी उस तेरे मल को दिखला रही है। क्योंकि पूरे चंद्रमा में चांदनी है और थोड़ा सा दाग उसमें लगा हुआ है। तो जैसे राहु पूरा काला होता है, हमने भी कभी नहीं सुना राहु काले का, आप पहली बार ही सुना है कि राहु काला होता है। तो राहु काला होता है तो उसको कौन कौन कहेगा, तो है ही काला, तो दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए यदि तू पूरा काला होता है तो तुझसे कौन कहता है कि तुझमें तू दोष युक्त है। जैसे ही श्रेष्ठ मुनिराज कहते हैं मुनिराजों से कि हे मुनियों, तुम दोषों को छोड़ के गुण ग्रहण करो और अपने सिद्ध दशा को प्राप्त करो। बहुत अच्छा मुन्नी जी आपने बताया। और अभी हर्षिता जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। हे चंद्रमः किमिति लांछनवान् भूस्त्वम्। कि हे चंद्रमा, हे चंद्रमा, तू क्यों लांछन वाला होता है। इसमें कहा है कि हे चंद्रमा किमिति लांछनवान् भूस्त्वम्। हे चंद्रमा, तो क्यों लांछन वाला होता है। तद्वान् भवे किमिति तन्मय एव नाभूः। मतलब अगर तुझे दोष युक्त होना ही था, तुझे अपने में कालीमा रखनी ही थी, तो तू पूरा ही वैसा क्यों नहीं हो गया, पूरा ही तू काला क्यों नहीं हुआ। किम ज्योत्स्नया मलमलम तव घोषयन्त्या। क्यों तुम्हारे जो थोड़ा सा प्रकाश है वो तुम में है, क्योंकि उस प्रकाश के कारण ही जो तुम्हारा वो है कालापन, वो सबको पता चलता है, दिखाई देता है। तो इसीलिए तुम्हें पूरा ही दोषयुक्त काला होना चाहिए था। जैसे कि स्वर भानु वन ननु तथा सती नासी लक्ष्य। जैसे कि राहु है वो पूरा ही काला होता है, लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उसमें कोई प्रकाश, कोई और दूसरा गुण नहीं है, तो किसी का उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो इसीलिए तुम उसी की तरह हो जाते, ताकि किसी का भी तुम पे भी ध्यान नहीं जाता। हाँ जी बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया। और अब पाठ जो भी आप में से करना चाहते हैं संस्कृत और हिंदी का, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जो भी हिंदी या संस्कृत वाले का पाठ करना चाहते हैं, एक एक जने को पाठ करने का अवसर देंगे। आप बोलकर देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं प्रज्ञा जी आपको, आप पाठ कर ले। चंद्र दोष अति होना था, दोष रूप क्यों नहीं हुआ। शेष ज्योतिमल को दिखलाती, राहु दृष्टि हुआ। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए प्रज्ञा जी। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप करें पाठ। कि चंद्रमा किमिति लांछनवान् भूस्त्वम्। तद्वान् भवे किमिति तन्मय एव नाभूः।
किं ज्योत्स्नामलिमलं कविगोष्ठयन्त्या सर्वानुबन्धनु तथा सतीनाशिलाच। बहुत अच्छा आपने पाठ किया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब देखिए इसके जो मर्म की चर्चा अपन थोड़ी करते हैं, इसके अंदर क्या बात बताई गई है। देखो यहाँ ये कहा कि दोष का अंश भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी दोष नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि ये जो हमारा कुर्ता सफेद है, तो इस सफेद कुर्ते पे अगर थोड़ा भी यहाँ कालिक लग जाए, कुछ काला धब्बा लग जाए, तो आप सबको दिखाई देगा, अरे पंडित जी यहाँ पे काला धब्बा लग, कपड़े पे आग लग जाता है, जल्दी दिखता है वो बता रहा। लेकिन यदि हमने ये काली शर्ट पहन लें या सफेद की बजाय काला कुर्ता पहन लें, तो काले कुर्ते पर अगर काला धब्बा लग जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे कि अरे ये तो काला ही है, इसमें क्या है। लेकिन यदि सफेद पर काला लग जाए तो वो सबको दूर से दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव लोकसेन मुनिराज को कि देखो तुम मुनि हो, और मुनिराज अर्थात सफेद कपड़ा, धवल स्वच्छ निर्मल, और उनके जीवन में यदि थोड़ा भी शिथिलाचार होगा, थोड़ा भी दोष होगा, तो वह स्पष्ट रूप से सबको दिखाई देगा, वह अप्रभावना का निमित्त होगा, वह पाप बंध का कारण होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने जीवन में रंच मात्र भी दोष न हो। ऐसा प्रसंग पुराणों में भी आता है अपने यहाँ। राजा ऋषभ देव ने, प्रथम तीर्थंकर ने जब दीक्षा ली थी, तो उनके साथ में 4000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ले ली थी, वे भी मुनि बन गए थे। और वे मुनि बनने के बाद भी विपरीत आचरण कर रहे थे, कंदमूल फल खाने लगे, वलकल वस्त्र धारण कर लिए। तो वहां पर इंद्र ने आकर के उन्हें रोका था, कहा था कि तुम्हें यदि ऐसा प्रवर्तन करना है तो तुम मुनि पद छोड़ दो, और यदि तुमने मुनि पद में रहना है तो ऐसा हल्का आचरण छोड़ दो, या तो ऊंची पदवी धारण मत करो और या तो हल्का आचरण मत करो। हल्का आचरण करना है तो पद भी हल्का रखो, और यदि ऊंचा पद धारण करना है तो आचरण भी ऊंचा धारण करो। देखो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि साहब इसमें क्या बात है, कोई व्यक्ति जितने गुणों को धारण करे उतना ही बढ़िया है, एक आध दोष है तो क्या हुआ। लेकिन यहां कह रहे भैया, यदि बड़े पद को धारण करके थोड़ा सा भी दोष लगाए तो वह महापाप का कारण होता है। इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं, बिना उदाहरण के बात आसान नहीं होती समझना। देखो उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने उपवास किया, क्या किया, मैंने उपवास कर लिया कि आज मेरे अन्न जल का त्याग है, और फिर क्या किया कि मैंने एक दाना खा लिया, क्या किया, एक ग्रास खा लिया। तो बोलो आप क्या कहोगे, मैंने सही किया कि गलत किया। आप कहोगे ना कि पंडित जी आपने तो महापाप किया, क्योंकि प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी। आपने उपवास की प्रतिज्ञा की, आपने ये बोला कि मेरे उपवास है, अन्न जल का त्याग है, और आपने एक ग्रास खा लिया। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई क्या हो गया, मैंने एक ग्रास खा लिया, तो एक ग्रास ही तो खाया है। दूसरा जो मेरा भाई है उसने तो उपवास नहीं किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, कोई नियम ही नहीं लिया, और वो दिन में 10 बार खा रहा है। तो दिन में 10 बार खा रहा है तो आप उसे तो कुछ नहीं कह रहे हो, और मैंने एक ग्रास खा लिया तो बड़ा हल्ला मचा रहे हो। तो बोलो आप क्या कहोगे। आप यही कहोगे ना कि पंडित जी आप भी 10 बार खाते, हम कौन से आपको रोकने आ रहे थे, टोकने आ रहे थे।
लेकिन आपने उपवास की घोषणा क्यों की? आपने उपवास की प्रतिज्ञा क्यों ली? यदि आपने उपवास की प्रतिज्ञा ली है तो आपका एक ग्रास खाना भी महापाप का कारण है, क्योंकि आपने व्रत का भंग किया है। जिसने व्रत धारण नहीं किया उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और कदाचित अनशन लिया हो, अनशन की बजाय अवमोदर्य किया हो, एकासन किया हो, तो एक बार बैठ करके भरपेट भोजन करे तो भी वह दोषी नहीं है, और उपवास वाला एक ग्रास खाने पर ही दोषी हो जाता है। देखो और उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा होता नहीं, ये तो चिर परिचित बात है, हम लोगों को लड़ाई झगड़ों में, वाद विवादों में तो बड़ा मजा आता है ना। जैसे अपने यहाँ मंदिरों में जो अध्यक्ष होते हैं, और वो यदि कोई काम ढंग से ना संभाले, मंदिर की व्यवस्थाओं पर ध्यान ना दे, मान लीजिए बिजली 10 दिन से बंद पड़ी है मंदिर की और बिजली चालू नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? सब लोग क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी आप क्या करते हो, लाइट बंद पड़ी है 10 दिन से। तो वो कहेंगे कि लाइट बंद पड़ी है तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग, मैंने नहीं की, आप लोग कर लेते। तो सब लोग क्या बोलते हैं कि देखो, अगर आपको व्यवस्थाएं नहीं देखनी थी तो आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। आपने अध्यक्ष पद ग्रहण किया है तो ये व्यवस्थाएं सुचारू रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई कमी रहेगी तो हम आपको बोलेंगे। हमने थोड़ी अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। हम कर दें अच्छी बात है, कर देना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करें तो कोई हमें ये दोषी नहीं कह सकता, क्योंकि हमने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जिसने जिम्मेदारी ली है वह यदि नहीं करता है, जिसने बड़े पद को ग्रहण किया है वह यदि उस कार्य को संपन्न नहीं करता है, व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं रख पाता है, तो वह दोष का भागी जगत में भी कहलाता है। ये आप सब जानते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो यहाँ ये बात बताई है। अब देखो, लेकिन इससे एक कोई छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि यहाँ कहा कि यदि तुम्हें थोड़े से दोष वाला होना था तो तुम पूरे ही दोष वाले हो जाते। तो यहाँ कोई आपको दोष ग्रहण करने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि आपको रंच मात्र भी दोषी नहीं होने का उपदेश है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। जैसे अभी हमने आपसे कोई प्रश्न पूछे, मान लो हम पूछे कि लाओ इस श्लोक का अर्थ बताओ, कुछ भी हम पूछे और आप ना बता सकें, फिर हम कहें जिससे बढ़िया तो नहीं सुनते वही अच्छा था, आप सुन रहे हो क्या फायदा हुआ, आपने अर्थ ही नहीं बता सकते, आप इतना सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है पंडित जी, कल से नहीं सुने। आपने अच्छा बताया कि जिससे बढ़िया नहीं सुनते, तो हम नहीं सुने। तो बोलो, हमने जो ये कहा कि जिससे बढ़िया नहीं सुनते, इसका मतलब ये है कि आप नहीं सुनते? अरे इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से सुना करो, आप बता सकें ऐसी स्थिति में रहो। हम नहीं सुनने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान से सुनने का उपदेश दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य गुणभद्र देव हमें दोषी होने का उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि थोड़ा सा भी दोष हमारे अंदर ना रहे, इस बात का उपदेश दे रहे हैं चंद्रमा के माध्यम से। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यहाँ थोड़ा भी दोष होना ठीक नहीं है। अब कई लोग ये कहते हैं कि साहब देखो ऐसा है, आप कैसी बातें करते हो, इसमें क्या बात है? यदि कोई व्यक्ति अधिक गुणों को धारण करता है और थोड़ा सा दोष लगा देता है, तो उसमें ऐसे करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में जो एक सूत्र पाहुड़ है, उस सूत्र पाहुड़ में 18 नंबर की गाथा लिखी है, 18 नंबर की गाथा लिखी है। क्या लिखा वहां पर? जह जाय रूप सरिसो तिल तुस में तम पिगहदियथेसु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जायिनी
कोयम, ये प्राकृत में है। कुछ लोग तो इसका अर्थ समझ गए होंगे, जो लोग न समझे हो तो हम इसका पद्यानुवाद बोलते हैं आपके बीच। जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। कहते जैसे बालक जन्मता है तब वह नग्न होता है, उसके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, तिल के तुस मात्र भी परिग्रह नहीं होता, उसी प्रकार मुनिराज भी जन्मते बालक के समान नग्न और रंच मात्र भी परिग्रह से रहित होते हैं। बिल्कुल भी परिग्रह उनके पास नहीं होता है। और यदि वे थोड़ा सा भी परिग्रह, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में, यदि थोड़ा सा भी परिग्रह साथ में हो तो कहते हैं वह निगोद के भागी हो जाते हैं, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग है, यह उत्कृष्ट मार्ग है। इसको धारण करके इसको लजाना ठीक नहीं, इसको बदनामी करना इसकी ठीक नहीं। देखो गृहस्थ यदि कोई है और वह थोड़ा सा भी धर्म करता है तो वह प्रशंसनीय होता है, लेकिन मुनिराज थोड़ा सा भी यदि पाप करें, थोड़ा सा भी दोष लगाएं तो वे निंदनीय हो जाते हैं। गृहस्थ उन्हीं पापों में लगा रहता है लेकिन उसे कोई दोषी नहीं कहता, कहते भैया तो गृहस्थ है, ये तो ऐसा ही दोषी होता है भाई, क्या कर सकते हैं इसका। रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी में या कहीं मैंने पढ़ी एक पंक्ति, आपको बताते हैं, आपने सुनी होगी और कहीं पढ़ी हो या तो, कि जिसके पास कोड़ी नहीं वह गृहस्थ 2 कोड़ी का, और जिसके पास कोड़ी हो वह मुनि 2 कोड़ी का। सुनी के बात फिर से बोलता हूं, जिसके पास कोड़ी नहीं वह गृहस्थ 2 कोड़ी का, और जिस मुनिराज के पास कोड़ी हो वे मुनिराज 2 कोड़ी के। समझ में आई बात? कि गृहस्थ के पास में कोड़ी नहीं हो मतलब परिग्रह नहीं हो तो वो 2 कोड़ी का। घर में 4 जोड़ी बिस्तर नहीं है, वो मेहमान घर में आ गए तो क्या होगा? अरे भैया गृहस्थ हो और आपके पास 4 जोड़ी बिस्तर नहीं है, 2 मेहमान घर में आ गए, फिर पड़ोसियों से मांगने जाना पड़ रहा है, टेंट हाउस पे जाना पड़ रहा है, क्या बात है? आप गृहस्थ हो तो 2-4 मेहमानों की व्यवस्था तो घर में रखनी चाहिए। लेकिन यदि आप मुनिराज हो और मुनिराज यदि थोड़ा सा परिग्रह रखें तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि भैया वहां मुनिराज के पास में रंच मात्र भी परिग्रह नहीं चाहिए, थोड़ा भी परिग्रह हो तो वे निंदनीय हो जाते हैं, और गृहस्थ के पास परिग्रह नहीं हो तो वह निंदनीय हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि गृहस्थ तो दोष युक्त ही होता है, इसलिए पूरा ही काला होता है एक तरह से, वो तो यूं समझ लो राहु की तरह, इसलिए उसके दोषों के लिए कोई दोषी नहीं कहता है। लेकिन मुनिराज तो निर्दोष मुक्ति मार्ग के चलते फिरते संत होते हैं, और यदि उनके जीवन में शिथिलाचार हो तो वह निश्चित रूप से लोगों की आलोचना का विषय बनते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में मुनिराज लोकसेन नाम के धर्म भाई मुनिराज को समझाते हुए ये बात कह रहे हैं, और उनके माध्यम से आप और हम सब भी शिक्षा ग्रहण करें। भले हम गृहस्थ हैं लेकिन हम गृहस्थ होते हुए भी हमारे जीवन में कोई कालिमा ना हो, कलंक ना हो, ऐसा कम से कम बड़ा दोष ना हो कि जिससे लोकापवाद हो, लोक में निंदा हो। हमें चाहिए कि हम सद्गुणों को धारण करें, हमें चाहिए कि हम दुर्गुणों का परित्याग करें, और हम रंच मात्र भी अपने जीवन में दुर्गुणों को स्थान नहीं दें। पिछले श्लोक में भी अपन ने चर्चा की थी कि यदि हम प्रतिदिन एक गुण को भी ग्रहण करें तो साल में 365 गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिदिन नहीं, एक सप्ताह में एक करें तो साल में 52 गुण होते हैं, 52, और यदि एक महीने में एक गुण ग्रहण करें तो 12 हो जाते हैं,
और यदि एक साल में एक गुण भी ग्रहण करे तो भी अभी हम 40 साल 50 साल के जो भी जितने हो गए तो 40-50 गुण तो हमारे जीवन में हो जाते। और 40-50 गुण वाला व्यक्ति होना कितनी बड़ी बात हो जाती है। अरे यहाँ तो एक गुण जीव को पार लगा देता है। हमने अंजन चोर का दृष्टांत लिया था, चोर था, चोरी करता था, लेकिन एक गुण निसंकित उसने पार लगा दिया उसे। एक सत्यवादी चोर की कथा हमने पहले सुनी थी, आप लोगों को याद है कि भूल गए हैं? वापस तो नहीं सुनानी है। सत्यवादी चोर की, कि वो चोर था, चोरी करता था, लेकिन उसने एक गुण था उसके अंदर, सत्य बोलने का, कि झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी करूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। और उसके कारण से वो राजा ने उसको मंत्री बना लिया अपना, है ना। सुनी ना कहानी आपने, पहले अपन ने सुनाई थी, थोड़े दिन हो गए, आप लोगों में कुछ लोग नए जुड़ गए हैं, हो सकता है उन्होंने नहीं सुनी हो, तो अगर समय रह जाएगा तो हम आपको थोड़ा संक्षेप में बता देंगे, और नहीं तो फिर और कभी प्रसंग आएगा तब बताएंगे। अभी आप लोगों को अवसर देते हैं, अभी अपने पास केवल 6 मिनट बचे हैं। आप लोग जो भी बताना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आपको आमंत्रित करते हैं कि आप लोग रेज हैंड करके हमें बताएं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अभी आपने जो श्लोक सुना है, आपके क्या समझ में आया, इसका सार बताना चाहते हो, कुछ भी आप बताना चाहते हो। सबसे पहले सुमित जी सांगानेर जयपुर से, आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, इस वाले श्लोक में बताया गया है कि जो गुणीजन है उनको पूर्णतया दोष से निवृत्त होना चाहिए, दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा का उदाहरण भी देकर के बताया गया था। और इसलिए है कि क्योंकि गुणीजनों पर सबकी दृष्टि होती है, सब उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो इसलिए गुणीजनों पर सबकी दृष्टि रहती है। इसलिए गुणीजनों को पूर्णतः दोष से रहित होना चाहिए, क्योंकि उनके दोष क्या है कि लोग जब उनको देखते हैं तो उनके दोषों का अनुसरण भी करने लग सकते हैं, क्योंकि उनके दोषों को लगे कि गुणीजन है तो ये भी गुण होगा उनका, इसलिए लोकापवाद का भी कारण बन सकता है। और गुणीजन धर्म मार्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए उनको तो पूर्णतः दोष से रहित ही होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा सुमित जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी और जिन लोगों ने रेज हैंड किया उन लोगों को हम अनम्यूट करते हैं, वे लोग भी जो भी बताना चाहते हैं, और भी लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, अचानक हम किसी से नहीं पूछते हैं, जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं से पूछते हैं, ताकि किसी को असुविधा नहीं हो, मान लो कोई नहीं बताना चाह रहे हो। तो अभी नीलम जी आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नीलम जी आप बताएं। इसमें यह बताया गया है कि वो आचार्य देव कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम काले क्यों हुए हो, तुम कालमा युक्त क्यों हो। और यदि तुम कालमा युक्त हो तो तुम पूरे ही काले हो जाते ना। तो क्योंकि जो राहु होता है वो पूरा ही काला होता है। तुम्हारी ये जो ज्योति है, 90% जो ज्योति है, उससे तुम्हारा जो थोड़ा सा कालापन है वो झलकता है, और सारी दुनिया उसको देखती है और आपको कालमा युक्त बोलती है। लेकिन जो राहु है वो पूरा ही काला है, तो उसको कोई भी नहीं जानता और उसको कोई भी दोष नहीं देता। इसलिए तुमको भी या तो पूरा काला ही होना चाहिए था तो ज्यादा सही रहता। तो इसमें इस श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि ऊंची पदवी धारण करके हमें जरा सा भी दोष युक्त नहीं होना चाहिए। जो गृहस्थ है वो दोष युक्त हो तो चलता है, लेकिन जो मुनि है जिसने ऊंचा पद धारण कर रखा है और उसमें जरा सा भी दोष हो तो वह नहीं चलता है। तो यदि कोई इसमें यह तर्क दे कि गृहस्थ से तो अच्छे ही हैं हम लोग, कम से कम इतना तो पाल रहे हैं, थोड़ा सा ही तो दोष है तो क्या दिक्कत है इसमें, तो इसका उत्तर अष्टपावड़ के सूत्र पावड़ की गाथा में ये इस प्रकार दिया गया है कि जन्म ते शिशुवत अकिंचन नहीं तिलतुस हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। इसमें यह बताया गया है कि जैसे बालक बिना परिग्रह के और नग्न ही जन्मते हैं,
तो जो श्रवण मुनि अपने जो होते हैं वो भी एकदम जन्मते हुए बालक की तरह होते हैं, जिनके बिल्कुल भी परिग्रह नहीं होता और नग्न नहीं होते हैं। और यदि उसमें जरा सा भी जो दोष हो तो वह बहुत पाप का भागीदार होता है। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से आचार्य देव हमें यही समझाते हैं कि यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो तुम ऊंची पदवी धारण नहीं करो। क्योंकि ऊंची पदवी धारण करने के बाद यदि तुम जरा सा भी दोष लगेगा तो तुम निंदा के पात्र होगे, और इससे अच्छा है कि तुम नीची पदवी धारण करके रहो। तो गुणवंत आचार्य वो अपने जो धर्म भाई है उनको वो शिथिल हो गए थे, तो इस छंद के माध्यम से वो उनको यही समझाते हैं कि भाई तुम्हारी ये जो तुम में दोष लगा है ये गलत है और तुम अपने दोष को सुधारो। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया कि ऊंची पदवी धारण करके दोष युक्त होना ठीक नहीं है। देखो हम लोग भी जो स्वाध्याय कर रहे हैं अभी आपको पढ़कर सुना रहे हैं, भले ही पंडित जी आप लोग कहते हैं हमें पंडित जी हैं नहीं, वैसे वास्तव में क्या पंडित जी जैसे गुण तो है नहीं हमारे अंदर, फिर भी आप लोग हमसे भी ये अपेक्षा करते हो ना कि भाई हमारे जीवन में कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, लोक विरुद्ध आचरण हमारा नहीं होना चाहिए। वही काम आप भले ही करते हो, लेकिन हम करते हैं तो आप बोलते हो पंडित जी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, और हम कहते हैं आप क्यों कर रहे हो फिर, तो आप कहते हैं हम तो हमारा चलता है, हम थोड़ी शास्त्र बांच के सुनाते हैं, आप तो सुनाते हो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप भी ऐसे अपेक्षा करते हो ना कि पंडित जी हो, आप शास्त्र बांच के सुनाते हो तो कम से कम आप में वो दोष नहीं होने चाहिए, भले ही हम में है। तो ये एक वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि जो आदर्श हैं, जिनका जगत अनुसरण करने वाला है, तो उनको दोष युक्त नहीं होना चाहिए। और यदि दोषों का त्याग न कर सकें तो ऊंची पदवी धारण नहीं करनी चाहिए। पंडित जी टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा लिखा कि प्रतिज्ञा ग्रहण नहीं करने का तो दोष नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर तोड़ने का महादोष है। अभी समय अपना पूर्ण हो गया और शेष चर्चा अगले श्लोक की अपन कल करेंगे। अभी आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को, नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा चलती है, उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। पंडित जी साहब पधारें और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। जैसा कि आज बुधवार है और आप सभी को इंतजार होगा कौन बनेगा ज्ञान